ईद अभी बाकी है। खुशियों का नॉन स्टॉप सिलसिला तीसरे रोज भी जारी है। तफरीही मकामात पर रौनक मेला, पार्क्स में हाउसफुल, बच्चा पार्टी की फुल टाइम मौज मस्ती। ईद खत्म होने के बाद भी वालिदैन की जेबों पर हाथ साफ, झूलों पर खूब हल्ला गुल्ला। चिड़िया घर का भी रुख किया। जानवरों को देखकर खुशी से फूले न समाए। खवातीन फैमिलीज के साथ यादगार लम्हात गुजार कर खुश हो गई। नौजवान भी यार दोस्तों के साथ घूमते रहे। दावतों का सिलसिला भी जारी है। तो भाई ईद के तीसरे रोज भी खुशियों की बहार है। सैर के प्लान्स हैं, ये सिलसिला जारी है। तफरीही मकामात पर रौनक लगी है। बच्चे घर में बैठने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। वालिदैन को जिद करके पार्क्स तक जरूर घसीट के ले जा रहे हैं। हम इसी बारे में बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर्स हमको ज्वाइन कर रहे हैं। लाहौर से हमारा साथ देंगे कासिम अरशद, कराची से सैयद रिजवान आलम, इस्लामाबाद से अलीना शाहिद, मुल्तान से मुकर्रम खान हमारे साथ हैं। तो हम जरा बात कर लेते हैं सबसे पहले लाहौर की। आप हमें बताइए क्या देख रहे हैं आप लाहौर में? पार्क्स पे, फूड स्ट्रीट्स पे सब तरफ फ्रेश है। कासिम, लाहौर के जितने भी पार्क्स हैं वहाँ पहले तो बच्चे वालिदैन के साथ सैर के लिए जाते हैं और उसके बाद जो आखिरी पड़ाव है वो लाहौर का माल रोड है। और माल जो रीगल चौक है, इस जगह को अगर हम आइसक्रीम पॉइंट कह दें, बाज़ाब्ता तौर पे ये आइसक्रीम पॉइंट है। यहाँ पर कम से कम 15 से 20 आइसक्रीम पॉइंट्स हैं जहाँ पर हर तरह के अनवाई शाम के आइसक्रीम मौजूद है। और बच्चे वालिदैन को ज़िद करके अपने साथ यहाँ आइसक्रीम पार्लर्स पर ले आते हैं, आइसक्रीम पॉइंट्स पर ले आते हैं और अपनी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वो आइसक्रीम खाते हैं और ईद का मज़ा दोबाला करते हैं। क्योंकि मीठी ईद की जो मिठास है वो आइसक्रीम से भी मंसूब है और मीठी ईद की मिठास के लिए आइसक्रीम खाते हैं। माल रोड पर इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ का रश है। बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, सभी की कोशिश है कि यहाँ पर अनवाई शाम के जो आइसक्रीम बिक रही हैं उसको जो है उसे मज़ा लिया जाए। इसके साथ साथ लाहौर के इतराब में भी जो है वो इस टाइम यह सूरत हाल है कि जितने भी खाने पीने पे पॉइंट्स हैं, चाहे वो देसी खाना है, चाहे वो जो है वो फास्ट फूड है, चाहे वो आइसक्रीम है, खाने पीने की सैर का जो आखिरी पड़ाव है वो खाने पीने की तरफ आता है सैर के बाद। और खाने पीने में जो है वो देसी फूड के बाद बारी आती है आइसक्रीम की। तो हर किसी की यही कोशिश है कि वो आइसक्रीम खाए, मज़े मज़े से आइसक्रीम खाए। और वैसे भी जैसे ही सूरज ढला है तो उसके बाद शहरियों की ज़्यादा बड़ी तादाद अब सड़कों पर हमें नज़र आ रही है, बाहर निकल रही है और ईद का मज़ा दोबारा कर रही है। और हर किसी की ये कोशिश है कि वो भरपूर तरीके से ईद मनाए। वक्त अब कम है चूँकि ईद जो है वो अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गई है, लेकिन इस ईद का भरपूर तरीके से मज़ा लेने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज़ के हमरा मौजूद है। अब वैसे ही जो है वो कल हफ्ते का रोज़ भी है। तो अभी लाहौर में तो जी अभी आखिरी लम्हात को एंजॉय किया जा रहा है। ईद का आज आखिरी रोज है। आइसक्रीम पार्लर्स का रुख किया जा रहा है। मीठे के बगैर तो मीठी ईद अधूरी रहती है। तो चलते हैं फैसलाबाद, नईम कैसर वहाँ पर मौजूद है, उनसे मालूम करते हैं। आप बताइए नईम के ईद के आखिरी रोज के आखिरी लम्हात को फैसलाबादी जो हैं वो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? जी देखिए, ये आखिरी लम्हात हैं और ये कहा जा सकता है कि झूले ज़्यादा हैं और मुकाबला सख्त है। बच्चे जो हैं उन्होंने ड्रैगन का मज़ा भी लेना है, व्हील कप और डिस्कवरी ख़तरनाक झूले जो हैं वहाँ पर बैठना है और चीखें निकाल कर ईद का जो मज़ा है उसको दुबाला करना है। वक्त कम रह गया है, इसकी वजह से जो टिकट्स पॉइंट्स हैं वहाँ पर बच्चों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पहले टिकट के असूल के लिए बच्चे कोशा हैं क्योंकि पहले 2 दिन जो हैं वो एक दिन मेहमान बने, दूसरे दिन मेज़बान बन गए। तो आज बच्चे जो हैं उनका जो असल ईद है वो हल्ला गुल्ला और सैर व तफरी होती है, इसलिए वो आज वालिदैन को यहाँ पर लेकर निकले हुए हैं और बाज़िद हैं कि उन्होंने पूरे पार्क्स में सब के सब झूले जो हैं वो बारी बारी लेने हैं। तो बच्चे वालिदैन को उन्होंने लाइनों में लगाया हुआ है, कहीं पे खुद लाइनों में लगे हुए हैं कि जहाँ से उनको पहले टिकट मिल जाए वो वाला झूला जो है वो पहले ले लिया जाए और उसके साथ साथ सेल्फियाँ बना ली जाएँ, ईद का मज़ा जो है वो दोबारा कर लिया जाए। और उसके साथ साथ फिर चटखारेदार अशिया जो हैं, गोलगप्पे यहाँ पर मौजूद है वो खाए जा रहे हैं। आइसक्रीम के साथ ईद का मज़ा जो है वो दोबारा किया जा रहा है। और इसके अलावा बच्चों की ये भी ज़िद है कि जब अंधेरा होगा तो फिर वो घर नहीं जाएंगे बल्कि वो रेस्टोरेंट्स का रुख करेंगे और रेस्टोरेंट्स पर जाकर पेट पूजा करेंगे। पेट पूजा करने के बाद रात तक देर तक बाहर रहेंगे। और मुंह में पानी भी आ रहा है। अच्छा, अगर हम कराची में होते तो सेल्फी लेना याद रहे ना रहे, फालूदा जरूर खाते, सफारी पार्क जरूर जाते। रिजवान भाई आप हमें बताएं कैसी गहमा गहमी है?
ईद का तीसरा दिन और सफारी पार्क में रश तो हो ही नहीं सकता। एकड़ों पे फैला हुआ ये सफारी पार्क जो है वो ईद के तीसरे दिन छोटा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 70 साल नानी अम्बा से लेकर और 2 माह के नौमौलूद तक भी यहाँ पे इस वक्त आए हुए हैं। और देखिए कराची की आबादी कहने को तो मरदमशुमारी में 2 करोड़ है, लेकिन वैसे आपको भी पता है, मुझको भी पता है, 3-3.5 करोड़ आबादी का शहर है और इतना बड़ा सफारी पार्क और है कहीं नहीं। ले दे के ये एक सफारी पार्क है, ईद का तीसरा दिन है, छुट्टी का भी आखिरी दिन है और ईद के इख्तितामी लम्हात है, तो यहाँ पे खूब इंजॉय करने ज़बरदस्त तरीके से शहरियों की बहुत बड़ी तादाद किरण यहाँ पर पहुँची है और इस वक्त बहुत रश लगा हुआ है सफारी पार्क में। खूब हल्ला गुल्ला हो रहा है, इंजॉयमेंट हो रही है। ये मेरे पीछे अकब में आप देख सकते हैं, आपको दिखाएंगे हमारे कैमरामैन के डायनो सफारी पार्क भी है, इसके साथ साथ अंदर झील है। रश ज़रा दिखाएंगे हमारे कैमरामैन के दर रश का क्या आलम है, ज़रा सा हमारे नाज़रीन को दिखाएं कि यहाँ पे सफारी जो चल रही है उसमें लोग बैठ के जो है पूरे सफारी पार्क में अंदर जाके घूम रहे हैं। अंदर जो है वो झील में जो है कश्तियाँ चला रहे हैं, बच्चे जो है वो जंपिंग कैसल पे झूले झूल रहे हैं। इसके साथ साथ बर्गी गाड़ियों में बच्चे सवारी कर रहे हैं, जो मसनूई डायनासोर है उस पर बैठ के बहुत खुश हो रहे हैं। तो फुल एंजॉयमेंट है और मौसम भी किरण बहुत प्यारा हो गया है, क्योंकि आज गर्मी थी दोपहर को काफ़ी, तो शाम में तो यहाँ पे ऐसा रश लगा है और बहुत प्यारा मौसम हुआ है। कराची की बहुत बड़ी तादाद शहरियों की इस वक्त जो है एंजॉयमेंट करती हुई नजर आ रही है यहाँ बच्चों के साथ, क्योंकि पहले और दूसरे दिन उन्होंने जो अपने घर वालों से नानी और दादी के घरों से जो ईदी जमा की है वो अपने वालिदैन के साथ यहाँ खर्च करने आए हैं। जी हम मजीद भी लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। शहर कायद का तो हमने अहवाल जाना है कि वहाँ पर किस तरह से लोग खूब हल्ला गुल्ला करें, मौज मस्तियाँ करें, एंजॉय करें, लेकिन वहीं पर अगर शहर इक़्तिदार की बात की जाए तो वहाँ पर ईद पर भी फिटनेस की फिक्र है और मार्गला हिल्स पर जॉगिंग करने वालों का रश बढ़ गया। अलीना जरा आप बताइए क्या मामला है। अलीना जी बिल्कुल, यहाँ पर तो ईद के तीसरे दिन फुल हेल्थी एक्टिविटीज़ ऑन है। सब जो है वो वॉक कर रहे हैं, रन है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के एक पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो शहरी हैं उनका कहना ये है कि ईद पे जो है वो खांसी पेट में मतलब ऐसा खाना वगैरह खा लेते हैं जो आपको बाद में नुकसान देता है, तबीयत ख़राब हो जाती है आपकी। तो उसके बाद जो है वो आपको एक्सरसाइज की तरफ आना बहुत ज़रूरी है। दावतें बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए जो है वो एक्सरसाइज के साथ हेल्थी रहना भी ज़रूरी है। और क्योंकि शहरी इक़्तिदार का मौसम आज बहुत ही हसीन है, तो शहरी जो है इस पार्क में भरपूर तरीके से मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं, रनिंग भी कर रहे हैं, बच्चे पिक्चर्स भी बना रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं और फुटबॉल भी खेला जा रहा है। और इनका कहना है कि सेहत होगी तो ही ईदें मनाई जाएंगी, वरना सेहत नहीं होगी तो ईदों का भी मज़ा नहीं आएगा। और इसलिए यहाँ पर तो फुल ऑन जो है वो एक्सरसाइज सीन चल रहा है। जी सबको सीखना चाहिए ये तो। अलीना ज़बरदस्त, क्या खबर आप ढूंढ कर लाई आज के दिन की मुनासिबत से। अच्छा मुकर्रम खान, अब आप हमें बताइए, मुल्तान के बच्चे घर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं, ईद का तीसरा दिन है तो क्या हुआ? सारे बच्चों की यही प्लानिंग है? बिल्कुल ऐसा ही है, ईद का तीसरा और आखिरी रोज है और मुल्तानी जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और ख़ास तौर बच्चों ने जो है वो अपनी ईदी खर्च करने के लिए वालिदैन के हमरा रुख कर लिया है पार्कों का। और पार्कों में इस कदर गहमा गहमी है कि ख़वातीन बड़ी सज धज के आई हुई हैं, तो वहीं मर्द भी जो है वो बड़े टीप टॉप हुए हैं और बच्चे ख़ास तौर पे वो जो है बहुत एक्साइटेड हैं। और जो टिकट घर है उसके बाहर लंबी कतारें हैं, अपनी टिकट खरीद के जो है वो झूले लेने के लिए जो है वो मुंतज़िर हैं और झूले भी लिए जा रहे हैं। और जो स्टॉल्स लगे हुए हैं ख़ास तौर पर ठेले जो हैं ख़ास तौर पर जहाँ खिलौने, गोलगप्पे और उसके साथ साथ जो है वो गोले, तो वहाँ पे जो है काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और उनकी जो है वो ऐसे लग रहा है कि ईद ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। उनकी जो मस्ती का तूफ़ान है वो जो है वो थम नहीं रहा, उनकी जो मस्तियाँ हैं वो जारी हैं और घसीट के ला रहे हैं बच्चे जो हैं अपने वालिदैन को, ज़िद कर रहे हैं। और मैंने तो बच्चों को रोते भी देखे पैसे लेने के चक्कर में दोबारा से दोबारा जो है वो वापस अपने पसंदीदा झूले पर बैठने के लिए। और वालिदैन जो है वो बस अपने या तो बच्चों को संभाल रहे हैं या फिर बेगमात को संभाल रहे हैं। और ये जो सिलसिला ये जारी है। कोई बात नहीं है, आप गोलगप्पे खा लीजिए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका, थैंक यू।